Write down trigonometric metric oblique polar representation. ट्रिग्नोमेट्रिक ऑब्लिक पोलर रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में पढ़ना है कि ये क्या होता है। ठीक है, ओके ओके, या जस्ट स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, in general this is an argand plane, real axis and this is imaginary axis। ठीक है, और लेट्स से ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x प्लस आयोटा y है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। x प्लस आयोटा y, ठीक है। सो दिस इज x एंड दिस इज y, तो मॉड z क्या हो जाएगा, दिस इज मॉड z, और लेट से दिस इज थीटा। यहाँ पे जो हम थीटा ले रहे हैं, दिस इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, जिसको हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, ये निकालना सीखा हुआ है हमने पिछली क्लासेस में कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। तो यदि x की बात की जाए तो क्या ये x, ध्यान से देखो, क्या ये मॉड z cos थीटा है, और ये जो y है क्या ये मॉड z sin थीटा हो जाएगा। तो ये जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, इसको यदि हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या लिखेंगे, x को क्या लिख देंगे, मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा मॉड y को क्या लिखेंगे, मॉड z sin थीटा, मॉड z sin थीटा। सो मॉड z यदि कॉमन ले लेते तो कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये z हो गया, z इज इक्वल टू मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और इसमें जो थीटा है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म बोला जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज द पोलर फॉर्म है ना, नोट डाउन दिस। ठीक है, और मॉड जेड आपको पता है, मॉड जेड क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, कई बार इस चीज को ना, जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं सिस थीटा, cos का c ले लिया और साइन का s ले लिया और बीच में आयोटा है, तो इस दोनों को मिला के ये सिस थीटा हो गया। तो ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। ठीक है, अच्छा एक और होता है यूलर फॉर्म भी होता है, बट उसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि यूलर फॉर्म क्या होता है, बट इसमें यहाँ पे आप लिख लीजिए फर्स्ट रिजल्ट। जैसे cos x की बात करें, cos x होता है e टू द पावर आयोटा x प्लस e टू पावर माइनस आयोटा x बाई 2, ये पॉइंट लिख लीजिए। एंड साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x, e टू पावर आयोटा x माइनस e टू पावर माइनस आयोटा x होल डिवाइडेड बाय 2, 2i
नोट डाउन दिस, ठीक है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू सिस थीटा, ऐसा, ठीक। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि पोलर फॉर्म लिखना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो उसका मॉड जेड निकालना है, मॉड जेड निकालना, और साथ ही साथ प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। तो फिर इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसका पोलर फॉर्म लिखना है ना। पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मॉड जेड निकालेंगे। तो ऑब्वियसली इसकी मॉड जेड कितना हो जाएगा, ए इसका स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये 2 आ गया, मॉड जेड 2 आ गया। अब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकाल लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स होता है, मतलब रूट 3 बाई 1, तो टेन इनवर्स रूट 3 कितना होता है, पाई बाई 3, पाई बाई 3। सो थीटा आ गया, ये दिस इज थीटा। तो जेड इज इक्वल टू मॉड जेड, ये फॉर्म लिख दो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, मॉड जेड कितना है, 2 है, 2 टाइम्स कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो दैट इज दी पोलर फॉर्म हो गया, इसका पोलर फॉर्म ये हो गया। देख लो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ आई, इज दिस क्लियर? Write down, convert the following, represent the following into polar form, to polar form, ठीक है। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट वन -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। सेकेंड लिखो, सेकेंड वन आयोटा -1 अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, आयोटा साइन पाई बाई 3। थर्ड लिखो 1 प्लस आयोटा। फोर्थ लिखो -6 प्लस रूट 2 आयोटा। इनको एक एक करके पोलर फॉर्म में लिखो सबको। आंसर मैच करो अपना कि क्या आ रहा है। फर्स्ट वन जो है दैट इज, लेट से z इज इक्वल टू -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। यदि बात सिर्फ मॉड जेड निकालने की है तो मॉड जेड निकालने की होती तो ये कितना आ जाता है, मॉड ऑफ 16 अपॉन इसका मॉड कितना होता है 2, तो ये 8 आ गया, मॉड जेड का वैल्यू 8 आ गया। और याद रहे मॉड जेड हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। बट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, 1 माइनस आयोटा रूट 3। सो z इज इक्वल टू -16 1 माइनस आयोटा रूट 3, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस 3 दैट इज 4 आ गया। 1 प्लस 3 4, तो ये कितना हो गया, -4 टाइम्स 1 माइनस आयोटा रूट 3। सो दिस इज -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा, 4 रूट 3 आयोटा मिला है ना, ये सिचुएशन होगी। अब ये देखो किस क्वाड्रेंट में है, मॉड जेड तो मिल गया दैट इज 8। इसका नेचर देखो कौन से क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना आएगा, एम्पलीट्यूड z क्या, ये पाई माइनस
टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स होता है, तो मॉड वाई बाई एक्स करेंगे तो देखो 4√3 अपॉन -4 आएगा, मतलब √3 बचेगा यहाँ पे। सो पाई माइनस टेन इनवर्स √3 इज π/3, सो दिस इज कितना 2π/3 आ जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या हो गया 2π/3। तो इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 8 टाइम्स cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, ऐसा सिचुएशन आ गया। समझ है? सर हाँ बस एक पूछना था, वहाँ जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड में वह हाँ tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 4√3 माइनस 4√3 अपॉन -4 है ना? हाँ 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 तो अगर मॉड है तो माइनस साइन हट जाएगा ना? हाँ हट जाएगा, नहीं भी लगाया तो भी चलेगा। वो मैंने बस इसको दिखाने के लिए बता दिया कि देखो यहाँ से आ रहा है ना, इसलिए नहीं भी, ये 4 भी नहीं लगाया ना, इतने से भी किया ना तो भी चल जाएगा ये। ठीक है, वो तो आपकी हाँ कैलकुलेशन है कि आप कितना जल्दी, और यदि आप सोचते तो यहीं पे खत्म हो जाता मॉड जेड आर्गुमेंट। तो मतलब ये -4 जा रहा है, लेकिन तुम्हें ये अप्लाई करना पड़ता है, ये तो जज करना ही पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में है। यदि क्वाड्रेंट पता चल गया तो यहाँ से ही पता चल जाएगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ इतना सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो मुझे समझाना है तो हमें सब सारे स्टेप लिखने हैं, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये सब लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बात करते हैं, ये वाला सेकेंड। लेट्स से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकेंड वन, लेट्स से दिस इज जेड। तो ये जेड है क्या, आयोटा -1 अपॉन cos π/3 इज 1/2 और sin π/3 √3/2, ऐसे आ जाएगा। सो दैट इज 2 टाइम्स आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3, ऐसा सिचुएशन है। अब एक काम कर सकते हो, यदि आप चाहो तो पहले मॉड जेड निकाल लो या बाद में निकालो, दोनों बराबर, लेकिन यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। दैट इज 2 टाइम्स मॉड ऑफ आयोटा -1 अपॉन इसका मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा √3, इसका मॉड। तो ये कितना हो गया, दैट इज 2 टाइम्स आयोटा -1 का मॉड हो जाएगा √2 और इसका मॉड आ जाएगा 2, दैट इज √2। सो मॉड ऑफ इसका मॉड जो आ रहा है दैट इज कितना, √2 मॉड आ रहा है। अच्छा प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए, तो जेड को इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में लिख ही लेते हैं। आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स आई से मल्टीप्लाई करें तो आई और माइनस √3 आई स्क्वायर है, √3 आई स्क्वायर मतलब ये प्लस हो जाएगा, फिर -1 और प्लस आयोटा √3, ऐसा आ गया। और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये देखो 1 + 3, ये 4 आ जाएगा, 4 सिचुएशन। तो ये कितना √3 - 1 प्लस आयोटा √3 + 1 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया a प्लस आयोटा बी फॉर्म। लेकिन ये बताओ किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड दैट इज टेन इनवर्स √3 + 1 अपॉन √3 - 1 ये कितना होगा। बाय द वे ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, कितना वैल्यू है बताओ, कोई बता पाएगा ये वैल्यू। इसके कॉन्जुगेट से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो टेन इनवर्स √3 - 1
इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 + 1 दैट इज 4 + 2√3 अपॉन 2 आ जाएगा, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan इनवर्स दिस अपॉन दैट, ये हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज 3 + 1 4 + 2√3 और 3 - 1 2 ही आएगा दैट इज tan इनवर्स कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना है 2 + √3 tan इनवर्स 2 + √3। देखो ये आ रहे हैं, देखो 75 डिग्री है क्या ये तो 75 डिग्री कितना π/12 है ना, π/12 इज 15, 5 π/12 आ जाएगा ये 75 डिग्री, तो थीटा मिल गया 5 π/12 मिल गया x दैट इज 5 π/12 आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन। सो z मिला और मॉड z ऑलरेडी हम निकाल चुके थे दैट इज √2, तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका पोलर फॉर्म आ जाएगा 2 × सिस 5 π/12, ऐसे लिख सकते हैं। सिस का मतलब cos 5 π/12 प्लस आयोटा sin π/4, दिस इज पोलर फॉर्म। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + आयोटा, आई थिंक ये तो बहुत ही आसान है। इसका मॉड कितना आ रहा है √2, तो √2 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। देख लो ध्यान से, प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/4 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसको देख लेते हैं, दिस वन लेट्स से z = दिस, मॉड z कितना आएगा √6² 36 प्लस √2² 2, तो 38 आ गया √38, ठीक है। और ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज पाई माइनस tan इनवर्स, ये √2/6 आ जाएगा, √2/6, जिसको आप लिख सकते हो पाई माइनस tan इनवर्स √2, आप चाहे तो इसको 1/3√2 आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। लेट्स से ये थीटा बना देते हैं, कॉल दिस V1, ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z = √38 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू, ये लिखना पड़ेगा ऐसे, पाई माइनस tan इनवर्स 1/3√2, इस तरह से लिखना पड़ेगा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, लेट z is equal to 1 minus sin alpha plus iota cos alpha, where alpha belongs to 0 to π/2, then find the modulus and the amplitude of z, and hence write into polar form. Answer karo, answer this question.